हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT मैथ क्लास 10th का हिंदी में। ठीक है, चैप्टर 14.3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसा कि हम लोगों ने 14.1, 2 और 3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। वैसे क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप लोग के पास यदि बुक ना हो फिर भी आप रिवीजन या फिर प्रैक्टिस या फिर इसे सीख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्वेश्चन भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुलनाम मीन्स सरनेम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या होता है बारंबारता और बंटन हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य और बहुलक भी ज्ञात करें। ठीक है, मतलब इसमें तीनों चीज़ निकालना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, इसमें क्या लिखा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये है कि निकालना क्या है, माध्य, माध्यक और बहुलक, मायने ये रखता है। ठीक है, जिसमें आंकड़ा दिया हुआ है, देखिए आंकड़ा में दिया है अक्षरों की संख्या 1 और 4 से 7, इस तरह से दिया है 19 तक। ठीक है, इसमें डिफरेंट है, अंतर है 1 और 4 के बीच में 3, यानी 3 का सभी में डिफरेंट है। कुल नामों की संख्या दिया है जिसे हम बारंबारता बोलते हैं, F 6, 30, 40 इस तरह से अपना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए हमको एक संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है। ठीक है, देखिए संचय बारंबारता के लिए सबसे पहले हम इस 6 को ये ऐसे ही लिख देंगे 6। ठीक, अब इसमें इस 6 में ये जो 6 है इसमें 30 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में 40 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 6 7 76। 76 में इस 16 को जोड़ते हैं तो 6 6 12, 6 6 12, 7 1 8 1 9। ठीक, और 92 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 96, और 96 में ये 4 जोड़ेंगे तो हो जाता है 100। ठीक है, ये 100 हो गया, और इसको भी यदि हम जोड़ते हैं तो ये भी 100 हो जाएगा, यानी ये और ये सेम ही होता है। ठीक है, इसे हम n भी कहते हैं। ठीक है, n कहते हैं। अब हम ये निकालिए तो सबसे पहले देखिए हमको बहुलक, स्टूडेंट बहुलक बराबर होता है L प्लस कोस्ट अंडर F1 माइनस F0 बट्टे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 क्रॉस H, यानी गुने H। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना क्या है, F निकालते हैं। ठीक है, इधर देखिए बारंबारता यानी कि F यानी कुल नामों की संख्या, इसी में हमें F निकलेगा, तीनों F इसी में निकलेगा, F1 F0 और F2। तो देखिए इसमें जो सबसे अधिक होगा वो होता है F1। ठीक है, ये हो जाएगा F1, जो सबसे अधिक है वो कहलाता है F1, और इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं F0 और इसके नीचे वाले को कहते हैं F2, यानी F0 F1 F2। ठीक, तो हमें तीनों F मिल गया, यानी F1 बराबर 40, F2 बराबर 16 और F0 बराबर 30। ठीक है, अब देखिए हमको L और ये H चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो कोष्ठ में है ये होता है, ये जो F1 होता है उसके सामने वाले जो कोटा रहता है, जो अंक रहता है, उसके जो सबसे छोटे वाले हिस्से को L कहा जाता है, यानी न्यूनतम सीमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, L बराबर हो जाएगा, इसे बहुलक वर्ग या माध्यक वर्ग बोल सकते हैं। बहुलक निकालते हैं तो इसे बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो इसका निचली सीमा जो होता है उसे हम L कहते हैं, और इस सभी के बीच में जो अंतर है, जैसे 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर है, 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर है, सभी में 3 का अंतर है, तो ये हो जाता है H। तो H हो गया 3। ठीक है, अब देखिए हम स्ट्रक्चर जैसा सूत्र है, जैसा फार्मूला है उस पर हम बैठा देते हैं। L है 7 तो 7, प्लस है प्लस देंगे, कोष्ठ है कोष्ठ देंगे, F1 है 40 माइनस ये वाला माइनस, और F0 है 30 बट्टे है 2 है गुने, सेम उसी तरह F1 F0 तो वही होगा 40 माइनस ये 30 और फिर माइनस F2 बराबर कितना निकला है, F2 है 16। ठीक है, कोष्ठ गुने H बराबर कितना निकला है, H बराबर है 3। ठीक, देखिए 7 प्लस इसको घटाते हैं तो कितना आता है 10 बट्टे
40 दूना 80 हो जाएगा, माइनस इस दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस में है तो माइनस माइनस जुटेगा, तो हो जाएगा 6 0 6 और 3 1 4, 46 हो जाता है। ठीक है, पोस्ट बंद कर देते हैं, गुने ये 3 है तो 3 है जो है सो रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 7 रहेगा प्लस 10 को 3 से हम गुना कर दे तो भी और नहीं गुना करें तो भी इस तरह से लिख देते हैं। 40 को घटा लेंगे 80 में से, तो 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 4 गया तो 3, 34 बचता है। अब देखिए इसको यदि हम लिख ले ऐसे 7 प्लस 10 या 30 बट्टे 34। अब देखिए इस दोनों का कुछ नहीं तो इसमें हम 1 डाल सकते हैं और ये हो जाता है क्या, भिन्न जोड़। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 34 है तो 34 ही हो जाएगा और 34 को 7 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 34 को 7 से गुना करके देखते हैं। देखिए जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ हमने गुना किया 34 को 7 से, तो कितना हुआ 238, तो लिख देते हैं 238। ठीक है, 238 प्लस है ये प्लस तो प्लस दिए और ये 30 का 30 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस 30 को यहाँ जोड़ देते हैं, तो देखिए 0 8 8 3 3 6 और 2 बट्टे 34। ठीक है, अब इसको आपको भाग दे करके देख लेना है। ठीक है, देखिए तो देखिए इसको हम काटे हैं, 2 1 2 2 3 6 2 चौका 8 और 17 दूनी 34, तो इसको काटे तो 134 हुआ, इसको काटे इतना। अब इसको इसलिए काट लिया है कि ताकि हमको भाग देने में आसानी हो। जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ हमने 17 से 134 में, यानी इस 17 से 134 में भाग दिए हैं, तो कितना आया है 7.29 और भी आ रहा है, अभी आ ही रहा है, तो लगभग 7 दशमलव आगे हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो इसका यही हो गया बहुलक। ठीक है, अब देखिए कैसे माध्यक निकालेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जैसा कि दिख रहा होगा हम लोग माध्य निकालने वाले हैं। तो माध्य बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/2 इंटू H। ठीक है, जिसमें हमको FL, FLH और n/2 और CF निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बहुलक निकालते समय 40 को F1 माने थे और 30 को F0 और 16 को F2, उसी तरह इसमें सेम रहेगा, F1 को ही F कहते हैं तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, और जिस तरह हम L माने थे ये 7, क्योंकि जो बहुलक वर्ग होता है इसमें माध्य निकाल रहे हैं तो ये माध्यक वर्ग हो जाएगा, तो इसका L भी 7 ही होगा। ठीक है, और H सेम रहेगा क्योंकि डिफरेंट भी सेम है तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब बात रहा n/2, तो जैसा कि हम बताए थे कि यही n होता है, ये और ये दोनों सेम बराबर होता है और इसी को n कहा जाता है। तो n/2 यानी कि n है 100 और बाई 2, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाता है। ठीक है, तो n भी निकल गया, n इसको कहते हैं जो टोटल योग होता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे CF। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना होगा, F1 जो होता है उसके ठीक ऊपर F0 के ठीक सामने वाला जो अंक रहता है वही होता है CF। ठीक, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो CF बराबर हो जाएगा 36। ठीक, अब देखिए हम फार्मूला पर इसे बैठाते हैं। ठीक है, तो L कितना आया 7 प्लस कोष्ठ है n/2 आया 50 प्लस माइनस है ये और CF है 36। ठीक, दिख रहा होगा, और बट्टे F, तो F हमको निकला है 40, यानी कि ये वाला F1 40 हुआ, और यहाँ कोष्ठ बंद गुने H बराबर निकला है 3 देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 7 प्लस कोष्ठ में घटा लेते हैं 36 को, तो कितना होता है 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1 बटे 40, और ये जो गुने है इसको हम गुना यहाँ लिख देते हैं 3। ठीक, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, देखिए 7 प्लस 14 42 हो जाता है बट्टे 40। ठीक है, इसके नहीं कुछ तो इसमें बट्टा 1 दे सकते हैं। अब ये हो गया भिन्न जोड़, तो भिन्न जोड़ तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, चाहे मेरा वीडियो कितना भी पुराना क्यों ना हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, न्यू वीडियो बना करके आपको बता दूँगा। 40 हो जाएगा, अब इसको हम गुना कर लेते तो 4 7 28, ये 0 हो गया, प्लस है तो प्लस 42 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है
322, ठीक है, 322/40, ठीक। अब इसको भाग देते हैं तो ये तो हट के दशमलव आ ही जाए 30 हो जाता है, ठीक है। और दशमलव हो जाएगा, 0 होगा, और 2 पर 0 दे देंगे 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20। ये हो गया इसका माध्यक। जैसा कि 14.1 में, तो जैसा कि एनसीईआरटी जो है सो मैथ 10th में हमने क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा, जिसमें हम माध्यक और बहुलक निकालना था, जिसमें से हमने बहुलक और माध्यक निकाला है, ठीक है। और जहाँ तक बात है माध्य की, तो माध्य हम अभी ज्ञात नहीं किए हैं, ठीक है। माध्य सिंपल तरीका से वही जो डायरेक्ट मेथड था उसी से निकालना है आपको, डायरेक्ट मेथड जो है उसी से आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। अगर ना हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है।